हेलो स्टूडेंट, मैं आर्यन सिंह फिर से उपस्थित हूँ आपके कक्षा 12 के इंग्लिश ग्रामर की क्लास में। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास, जिसका लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। लेक्चर नंबर 4 हमारा थोड़ा कुछ कम साफ़ सुथरा आ पाया था। तो चलिए हम कुछ जो पिछले वीडियो में जो त्रुटियाँ रह गई थी उनको भी सुधारते हुए चलते हैं। और उसमें का प्रैक्टिस आपको सही से नहीं दिखा था, तो हम फिर से कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रैक्टिस जो है आपके सामने लेकर आए हुए हैं। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को जो है सॉल्व करेंगे और पिछले वीडियो की जो कमियां हैं उनको दूर करेंगे यहाँ। ठीक है ना। जैसा कि मैं जान पा रहा हूँ कि वीडियो थोड़ा साफ कम आ पाया था, तो चलिए इसमें हम जो है उसकी कमियों को पूरा करते हैं और इन क्वेश्चनों को करते हैं। तो शेष मतलब जो उसमें एक्सरसाइज में कुछ कमी रह गई थी, आपको साफ़ सुथरा दिखाई नहीं दिया था, तो आपको इसमें साफ़ सुथरा दिख रहा होगा। तो चलिए इनको एक एक करके इनको जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है। हाँ, आज का वीडियो सही है। आज इसमें जो है मुझे कोई कमी नहीं दिख रही है। ठीक है, तो आइए एक एक करके इनको जो है हम बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, ही सेड टू मी आर यू ए स्टूडेंट। अच्छा, इसमें हमने जो है ना दोनों प्रकार के क्वेश्चन सम्मिलित किए हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, एक जो WH प्रकार के होते हैं, जैसे व्हेन से स्टार्ट हैं। तो दोनों प्रकार के सेंटेंसों का नियम मैंने पहले ही बता दिया है, और जो बच्चों ने नहीं देखा है वो उनको मैं एक बार फिर से बता दूं कि इसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड में चेंज करते हैं। कौन से वाले सेंटेंस में? जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं उनकी बात है कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं तो उन सेंटेंसों को बनाते समय हमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू या सेड को आस्क्ड में चेंज करते हैं, कामा हटाने के लिए इफ का प्रयोग करते हैं, और शेष सेंटेंस को हम असर्टिव बना देते हैं। और अब वो आप लोग जो है इसका परिवर्तन, जो प्रोनाउन परिवर्तन, उसको नियम के अनुसार ही करना है। ठीक है ना, जैसे असर्टिव सेंटेंस में बताए थे, सेम वही नियम यहाँ पर भी हैं। ठीक, तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही सेड टू को आस्क्ड में बदल दीजिए, ही आस्क्ड मी, कामा के स्थान पर हमने क्या बताया था, इफ़ या वेदर का प्रयोग करना है तो इफ़ का प्रयोग कर दीजिए। आर यू ए स्टूडेंट, तो ये देखिए किस टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट में है, तो सिंपल पास्ट में बदल दीजिए। तो यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बदल जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बना लीजिए आई। क्या बनाएंगे, तो हो जाएगा आई, और आई वाज ए स्टूडेंट, ये लीजिए अफर्टिव हो गया। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है, सी सेड टू राम, तो क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड राम, सी आस्क्ड राम, यहाँ पे लगा दीजिए क्या, इफ लगा दीजिए, कामा हट गया। हैव यू सहायक क्रिया प्रारंभ है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन आया है ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ राम के लिए हम ही का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ही, और ये हो जाएगा हैड, ही हैड ए मोबाइल सेट। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ही सेड टू मी। देखिए ये अलग प्रकार का क्वेश्चन है, इसमें जो है हम इफ़ का प्रयोग नहीं करेंगे। सेड टू के लिए तो आज का प्रयोग करेंगे, परंतु यहाँ पे जो हमारा कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, कामा हटाने के लिए जिसका प्रयोग करेंगे वो यही शब्द होगा, व्हेन। ठीक है, इस व्हेन का ही प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। ठीक, तो चलिए बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही सेड, ओ सॉरी, सेड टू को बदल दीजिए आस्क्ड में, ही आस्क्ड मी। इसके लिए आप इफ या वेदर प्रयोग करेंगे नहीं, तो व्हेन का प्रयोग कर दीजिए, व्हेन। फिर विल से प्रारंभ है और यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट से बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आई। क्या बन जाएगा, आई, और विल को आप किस में बदल देंगे, वुड में, आई वुड रिटर्न। आई वुड रिटर्न। ठीक है ना, हमने बताया था कि सैल का शुड हो जाता है, बिल का वुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, तो इसी हिसाब से जो है बिल का यहाँ वुड बना दिया गया। ठीक है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से बदल गया, आई आ गया है। कोई दिक्कत किसी को?
आगे देखते हैं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, हम बड़े आराम से बनाते चल रहे हैं कि करके। फिर लिखा सोनू सेड टू मी डिड यू, ये भी सहायक क्रिया से प्रारंभ है, आराम से बना लीजिए। जैसे ऊपर का जो रूल था वही रूल इसमें भी लगेगा। तो क्या हो जाएगा, सोनू आस्क्ड, सोनू आस्क्ड मी, कामा के स्थान पर लग जाएगा इफ या वेदर, डिड यू, यू सेकेंड पर्सन आई से, यहाँ आई बना दीजिए, आई, डिड को ये है पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट कहाँ बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट में। तो आई हैड, टीच को टाट कर दीजिए, टाट, माई बदल दीजिए, आई का पोसेसिव केस है माई, कहाँ से बदल जाएगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से सोनू से, यहाँ पे हो जाएगा हिज सिस्टर। ये लीजिए अगला सेंटेंस है, दिया गया है सी सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कामा, डू यू लव मी। इसको बनाते हैं, कैसे बन जाएगा, तो सी आस्क्ड मी, क्या बन जाएगा, सी आस्क्ड हिम, मी नहीं सॉरी हिम है, सी आस्क्ड ASKED आस्क्ड हिम। अच्छा नीचे दिख तो रहा है ना, देख लें, हाँ सी आस्क्ड हिम, कामा के स्थान पर आप इफ़ का प्रयोग कर लीजिए, इफ़ यू सेकेंड पर्सन हिम से तो ही हो जाएगा ही, और डू को बदल दीजिए, किस में चला जाएगा, ये आ जाएगा डिड में होना चाहिए, तो डिड लगेगा नहीं, तो इसको आप फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। असर्टिव सेंटेंस में इसका सेकेंड फॉर्म, तो लव्ड मी को बदल दीजिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से, वो सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट में सी है तो सी का कर्म कारक हो जाएगा हर, ठीक। ठीक, चलिए आगे जो है इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में अब चर्चा करेंगे। मैंने इसके जो है प्रैक्टिस करा दिए हैं, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए अब इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। इंट्रोगेटिव प्रैक्टिस मैंने दोनों तरह के सेंटेंसों की करा दी हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और जिसको कोई दिक्कत हो तो आराम से जो है कमेंट में पूछ सकता है, ठीक। तो हम इसको अब मिटा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और दोबारा से एक साथ जो है एक्सरसाइज कर लेना, एक बार प्रैक्टिस करते रहिए लगातार। अगर बोर्ड परीक्षा में चाहते हैं कि हमसे गलती ना हो तो आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, ठीक है। चलिए मैंने इरेज कर दिया है। आज जो हो रहा है आपका लेक्चर नंबर 5 है इंग्लिश ग्रामर के। इस इंग्लिश ग्रामर में अब जो है हमें इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस डालते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस में देखेंगे इसका रूल। चलिए हम इसका रूल लिख रहे हैं, इसके बाद जो है आपको समझाते हैं कि करके इसका एग्जाम्पल, ठीक है। इस टेंस के इनडायरेक्ट, इस टेंस के को लिख लीजिए। इस टेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रुक जाइए, रूल डाल लीजिए तब लिखिए रूल। इस सेंटेंस के
इस सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को वाक्य के भावानुसार ऑर्डर्ड, कमांडेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, प्रपोज्ड, रिक्वेस्टेड आदि में बदल देते हैं तथा कॉमा के स्थान पर दिख रहा ना साफ, कॉमा के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। टू का प्रयोग करते हैं तथा शेष सेंटेंस को ज्यों का त्यों रख देते हैं, ज्यों का त्यों रख देते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल एक आठों देखते हैं। जैसे he said to me sit down, he said to me comma inverted comma sit down, ये हमने बना दिया। अब इसको हमें जो है इनडायरेक्ट में परिवर्तित करना है, तो क्या बनाएंगे, ही सेड टू को हमने किस में बताया, भाव के अनुसार। इसमें किसका भाव निकल रहा है, सिट डाउन, यानी ऑर्डर का भाव आ रहा है। किसका भाव आ रहा है, ऑर्डर्ड का भाव आ रहा है। तो लगाइए इसको, ही ऑर्डर्ड मी। अब कामा के लिए टू का प्रयोग करना है, तो टू लगा दीजिए, सिट डाउन लिखा है, सिट डाउन उसी तरह से लिख दीजिए, सिट डाउन। सिट डाउन। ये ओ है, ठीक है, ये मत समझिएगा, ओ सिट डाउन, ठीक। तो किसी को दिक्कत, वह सेंटेंस बड़े सरल हैं, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए ये रूल लिख गया है, तो हम इसको इरेज करें और आगे बढ़ें, ठीक है। तो और एक्सरसाइज कराते हैं, इसके बाद रूल चेंज करते हैं इसका, ठीक।
ठीक है ना। इसमें कई प्रकार से जो है इम्परेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। इसी में लेट मी का प्रयोग होगा, लेटस का प्रयोग होगा, लेट हिम के प्रयोग होंगे, ठीक है, डू नॉट वाले सेंटेंस होंगे। तो सभी के बारे में एक एक करके जो है बातें करेंगे। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तब आगे बढ़ते हैं। इसको बना लिए सभी लोग, लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आगे प्रैक्टिस और करते हैं इसकी। हम और सेंटेंस लिख रहे हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं, 2-3 सेंटेंस लिख के, ठीक है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, कामा इन्वर्टेड कामा, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। बिल्कुल सिंपल है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, निश्चित रूप से टीचर स्टूडेंट को आदेश देते हैं, है ना, क्योंकि टीचर जो है पद में इनसे बड़े होते हैं, इसलिए आदेश दे सकते हैं। अगर स्टूडेंट इधर और टीचर उधर होता तो हम यहीं पे रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर देते, क्योंकि स्टूडेंट जो है टीचर सदा रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। चलिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट में। द टीचर ordered the student टू लगा के दीजिए कॉमा हटाने के लिए, और कीप क्वाइट लिखा तो कीप क्वाइट अपनी जगह पर उसी तरह रख देंगे, कीप क्वाइट, ठीक। और चलिए देखते हैं। The inspector said to him, the inspector said to him, call the witness, call the witness, call the witness। अब इसको जो है इनडायरेक्ट परिवर्तित करेंगे। तो रूल तो सभी लोगों को पता ही है कैसे बदलना है। इंस्पेक्टर किसी से कह रहा है, मतलब ऑर्डर का भाव यहाँ पे होगा। द इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड him to call the witness। कितने सरल सेंटेंस हैं देखिए, सभी में ऑर्डर्ड का प्रयोग हुआ है। इसमें भी ऑर्डर, सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड, इसमें भी सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड, और पीछे भी जो बताए हैं उसमें भी सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और आगे टू से जोड़ करके पूरा सेंटेंस उतार दिया जाता है। मुझे नहीं लगता कि किसी को समस्या हो रही होगी यहाँ पे। अब चलिए आगे बात करते हैं। जैसे एक और बना ले रहे हैं, एक और बना लेते हैं और उसके बारे में देखते हैं। अभी सब ऑर्डर्ड वाले हो गए, किसी को रिक्वेस्टेड वाला बना लेते हैं। जैसे हम कह देते हैं द स्टूडेंट सेड टू द प्रिंसिपल, कॉमा नोट कामा, कॉमा डॉट कामा। आप आगे जो है लिख देते हैं, प्लीज
प्लीज गिव मी सम बुक्स। ये सेंटेंस, अब इसको हमें जो है चेंज करना है। सेंटेंस को बड़ा मत देखिएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा देखने से कोई मतलब नहीं है। सेंटेंस आपको अगर रूल पता है तो सेंटेंस बहुत ही छोटे और सुलझे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए, इसमें निश्चित रूप से रिक्वेस्टेड का प्रयोग होगा, और यहाँ प्लीज काइंडली, ये भी इसका रूल लिखा देंगे। अगर किसी वाक्य में प्लीज, काइंडली, सर, मैडम यदि आ जाते हैं तो उनको हटा देते हैं। सर मैडम के लिए हम रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं, और यदि प्लीज काइंडली आते हैं तो केवल इनको हटा देते हैं। इनके स्थान पर केवल टू का प्रयोग करके सारे सेंटेंस को उतार देते हैं, ठीक है। तो चलिए बनाइए। द स्टूडेंट सेड टू के स्थान पर क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू गिव मी को बदल दीजिए सब्जेक्ट से, तो हिम हो जाएगा, टू गिव हिम सम बुक्स, ठीक है। ये बन गया। अब चलिए कुछ रूल चेंज करते हैं और उसके एक्सरसाइज करते हैं रूल चेंज करके, ठीक है। हम इसको इरेज करने जा रहे हैं, इसको सब लोग नोट कर लीजिए। डू नॉट से अब इसी टेंस में, इम्परेटिव सेंटेंस में ही कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं जो डू नॉट से प्रारंभ होते हैं, जो डू नॉट से प्रारंभ होते हैं, प्रारंभ होते हैं, तो उन्हें होते हैं, तो उन्हें इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय डू नॉट को हटाकर नॉट टू का प्रयोग करते हैं। डू नॉट को हटाकर, या डू नॉट के स्थान पर लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। डू नॉट को हटाकर नॉट टू का प्रयोग करते हैं, नॉट टू का प्रयोग करते हैं। नॉट टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। करते हैं। तथा रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को आस्क्ड में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं, आस्क्ड में चेंज करते हैं, बदल देते हैं, बदल देते हैं, ठीक है। तो चलिए एक आध एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियर करते हैं। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कामा नोट कामा, डोंट ओपन द डोर,
डोंट ओपन द डोर। चलिए इसको बनाइए। तो हमने इसको कहा सेड या सेड टू को आस्क में बदल दीजिए। तो ही आस्क्ड मी, अब इसके स्थान पर हमें क्या करना, डू नॉट के स्थान पर नॉट टू ओपन द डोर, ये लीजिए। और बनाएंगे, चलिए और एक आध देख लेते हैं। He said to me, don't काम यहाँ लगा लीजिए, डोंट डिस्टर्ब मी। इसको बनाइए। ही आस्क्ड मी नॉट टू डिस्टर्ब मी को बदल दीजिए, सब्जेक्ट से हो जाएगा हिम। ठीक, ये रूल भी आपको समझ में आ गया होगा और इस एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब अगला रूल देखते हैं, लेट अस वाले, लेट अस से प्रारंभ होने वाले वाक्यों का। ठीक है ना। लेट अस से प्रारंभ होने वाले वाक्य, लेटर से प्रारंभ होने वाले वाक्य। अब इनको देखना है, इनके क्या रूल हैं। चलिए देखते हैं इसका रूल क्या है। ऐसे वाक्यों, लेटस वाले है ना, ऐसे मतलब लेटर से प्रारंभ होने वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाते समय, रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं, तथा लेटस के स्थान पर दैट दे शुड या दैट वी शुड का प्रयोग करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे
मोहन सेड टू हिज फ्रेंड, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड कामा नॉट कामा, लेट अस प्ले, let us go to the cinema, let us go to the cinema। चलिए बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, मोहन प्रपोज्ड हिज फ्रेंड प्रपोज्ड हिज फ्रेंड। अब यहाँ लगाना दैट दे शुड, दैट दे शुड, दैट लिखा हुआ है, समझ में ना आ रहा हो तो दोबारा लिख दें, दैट दे शुड लेट अस स्थान पर, बाकी गो टू द सिनेमा, ये लीजिए बन गया। सेम आपको जो है और एग्जाम्पल जो है अपनी पुस्तक से करना है, मैं यहाँ पर केवल इतने ही बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि आपका कोर्स बहुत पीछे है, अब बोर्ड परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, इसलिए जो है मैं आगे के रूल के बारे में बात करता हूँ, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब आपको देखना है लेट मी से प्रारंभ होने वाले वाक्यों को, किसको देखना है, लेट मी से प्रारंभ होने वाले वाक्य, लेट मी से प्रारंभ होने वाले वाक्य। चलिए इसका रूल क्या है, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सब लोग समझ गए ना, सेड या सेड टू जो आते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, रिक्वेस्टेड में बदलते हैं तथा लेट मी के स्थान पर, लेट मी के स्थान पर टू लेट का प्रयोग करते हैं, टू लेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, विवेक सेड कामा नोट कामा लेट मी गो आउट, इसको बना लीजिए, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा विवेक रिक्वेस्टेड टू लेट गो आउट, ये हो गया, ठीक है। चलिए कभी कभी हम इनको जो है बिफ्ड से भी बना लेते हैं, कभी कभी
रिपोर्टिंग वर्ब को बेस्ड से भी बना लेते हैं तब हम फिर यहाँ पे दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इसकी दूसरी विधि है, तो अगर हम यहाँ बिस्ट लगाते हैं किसके स्थान पर, सेट के स्थान पर अगर हम बिस्ट का प्रयोग करते हैं तो हम इसको बना लेंगे विवेक बिस्ट बिस्ड, ये हो जाएगा दैट। अब किसके हिसाब से करता लगेगा, मी के हिसाब से, मी फर्स्ट पर्सन विवेक के हिसाब से, दैट। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ही, विवेक के लिए ही लिख सकते हैं ना, तो दैट ही शुड, SHOULD, शुड, दैट ही शुड गो आउट। कहने का मतलब हमारा ये है कि देखिए रिपोर्टिंग वर्ब को हम किस में बदल देते हैं, हम यहाँ लिखे दे रहे हैं शॉर्टकट में, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलते हैं, बिस्ट में बदल देते हैं, बिस्ट में। और लेट मी के स्थान पर क्या लगाते हैं, लेट मी के स्थान पर दैट और कर्ता यानी दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड, और फिर इसके बाद शेष सेंटेंस, ठीक, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सेंटेंस जो भी है, तो यहाँ B1 कर सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे यहाँ पे गो आया है तो गो, और यानी हम यहाँ अगर ना इसको लिखना चाहें तो हम सीधे लिख सकते हैं प्लस शेष सेंटेंस प्लस शेष वाक्य। ये दोनों विधियाँ मैंने आपको बता दी हैं, दोनों में से जो विधि आपको अच्छी लगे, आपकी समझ में ज़्यादा आए, उसी को आपको जो है नोट करना है, ठीक। तो चलिए इम्परेटिव सेंटेंस आपके आज ख़त्म होते हैं और हम आज के लेक्चर को यहीं पे जो है रोक देते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर के साथ हम जो है कल फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए सब लोगों को नमस्कार।